नमस्कार मित्रों, मैं संजय झाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाता हूं, परिचित करवाता हूं। वो व्यक्ति नहीं है, अपने आप में एक अभिव्यक्ति है, बल्कि मैं कहूं कि शब्दों की एक शक्ति है और राष्ट्र की भक्ति है। उनकी वाणी मित्रों बहुत ही चमत्कारी है और जितना मैं उन्हें जानता हूं, अगर उनकी वाणी को कोई सुन ले तो मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाए, और पाषाण अगर सुन ले तो वो पहाड़ सा बड़ा हो जाए, और मिट्टी अगर सुन ले तो आकृति लेकर घड़ा हो जाए। अगर मैं उनको उन्हीं के शब्दों में परिभाषित करूं तो हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। ऐसा कड़वा और क्रूर सच बोलने वाला देश में केवल एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हरिओम पवार। आप सबका अभिवादन करता हूं और न्यूज़ नेशन का आभारी हूं, और संजय झाला मेरे छोटे भाई का भी बहुत आभारी हूं कि आज मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से न्यूज़ नेशन के दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूं। मेरा परिचय तो आपने प्रारंभ जो कर दिया था वही मेरा परिचय है। उन्हीं पंक्तियों को मैं दोहरा देता हूं। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की शांत दीप हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने का, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर वड़ने का। उस कवि का मर जाना ही बेहतर है जो खुददार नहीं, देश जले में कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले में कुछ ना बोलूं मैं। जब पहली जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार में एक सूचना प्रसारण मंत्री थे श्री जगबीर सिंह। वो मेरे बहनोई लगते थे, वो लाल किले के मुख्य अतिथि थे। मैं देश में कोई कवि नहीं हुआ था तब तक, मुझे कोई बुलाता नहीं था, मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, मुझे कवि के रूप में देश स्वीकारता भी नहीं था। अपने बच्चों स्टूडेंट्स में पढ़ लेता था, दोस्तों में पढ़ लेता था। तो जगबीर सिंह क्योंकि लाल किले के मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने किसी से कहा कि मेरा साला भी शायद कविताएं लिखने लगा है, उसको भी बुला लो। मुझे लाल किले बुला लिया गया, और उस समय तक मैं एक कविता लिख चुका था। जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, और मैं तब तक अपनी ईमानदारी के परिचय में लिख चुका था, किस मौसम को गाली दें हम, किस मौसम को प्यार करें, राजनीति का सारा वातावरण घिनौना है, भोली जनता इन लोगों के लिए खिलौना है। क्योंकि मैं लाल किले में पढ़ रहा था, लोगों ने बहुत पसंद भी किया, स्वीकार भी किया। और फिर मैंने एक कविता लिखी जब चौधरी चरण सिंह साहब का और मोरारजी देसाई जी का आपस में विवाद होने लगा। फिर मैंने एक कविता लिखी, इस मौसम में आज देश से बड़ा हो गया, इस मौसम में राज हो गया किंग कर्तव्य विमूढ़ों का। जिस पंक्ति को ना चौधरी साहब ने पसंद किया, ना जगबीर सिंह ने पसंद किया। मैं आपको बताऊंगा, ये सत्य, बिल्कुल सत्य घटना है। मैंने एक गीत में दो पंक्तियां आई कि इस मौसम में राज हो गया किंग कर्तव्य विमूढ़ों का, और देश से बड़ा हो गया अहंकार दो बूढ़ों का। क्या बात है। तो मुझे चौधरी चरण सिंह ने बुलाया और मुझसे बोले इसमें से एक बूढ़े का अहंकार कम कर दे। मैंने कहा नहीं साहब, मुझको दोनों का दिख रहा है, आपका भी दिख रहा है, मोरारजी साहब का भी दिख रहा है, इसलिए मेरी कविता में तो अहंकार दो बूढ़ों का ही रहेगा, मैं आपकी नज़रों में। फिर एक अगला वाक्य बोले, मैं आज तक सोचता हूँ कि चौधरी साहब ने मुझसे कहा क्यों होगा। उन्होंने कहा देख हरिओम, ऐसी कविताएं लिखने से, आलोचना करने से, सरकार के खिलाफ बोलने से बिजली नहीं बनती, फसलों में ज़्यादा पैदा नहीं होती, इसलिए अपना पढ़ाई लिखाई का काम कर, छोड़। मैंने कहा साहब मैं आपको ही छोड़ के जा रहा हूँ, कविता तो मैं ऐसी लिखूंगा। आदरणीय पवार जी, आप कानून के प्राध्यापक रहे हैं, आपने कानून पढ़ा है बरसों, कानून पढ़ाने के साथ आपने कविता भी की है। यद्यपि ये दोनों बहुत विरोधाभासी हैं, कानून और कविता दोनों विरोधाभासी, और उस पर वीरस की कविता, उस पर आक्रोश की कविता। आक्रोश
वो अराजकता पर समाप्त होता है और कानून इसका निषेध करता है, कानून इसको रोकता है। तो इन दोनों चीज़ों में आपने किस प्रकार से समन्वय किया? और आप तो चूंकि संविधान के पालक रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, और आपकी कुछ कविताओं में ऐसी बातें आती हैं कि इनको फांसी टांग देना चाहिए। सपने में एक दिन रात को संविधान, मुझे लगा जैसे संविधान मुझसे बात कर रहा है। क्या बात? कि कभी बहुत दुखी हो क्या? मैंने कहा हाँ बहुत दुखी हूँ। आप कौन है? मैंने कहा मैं संविधान हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत दुखी हूँ आपसे, मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, हो कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है। और उन्हीं दिनों लखनऊ में एक विमान अपहरण करता थे भोलानाथ पांडे, उसने अपने घर के बाहर तख्ती पर लिखवा दिया था भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। उन्होंने इंदिरा गांधी के जेल से छुड़वाने के लिए छोटे हवाई जहाज का अपहरण कर लिया था। वो बाद में सम्मान से जिए, उनको विधानसभा के टिकट मिले। मैंने कहा ये तो संविधान में क्या लिखा हुआ नहीं है। तो संविधान ने मुझसे कहा कि तुमने कभी यह सोचा है कि मेरे साथ क्या हुआ, सियासत ने मेरे साथ क्या किया, इस पर सोचो। तो मेरी पूरी कविता में संविधान बोला, मैं कुछ नहीं बोला, संविधान ने जो कहा मैंने वो कविता लिख दी। मुझे आज्ञा दे सदन और संजय झाला, आप तुम्हें संविधान वाली कविता स्वागत है। आपकी बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है जिसको आप स्वागत है। 125 करोड़ लोगों से बात करता है भारत का संविधान कैसे करता है, उसका दर्द सुनिए, उसके आंसू, उसकी चीख, उसकी पीड़ा का वर्णन से। स्वागत है, स्वागत है आदरणीय सवाल। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने पूछा लाल किले से क्यों बोले? मैंने कहा संसद में तो कोई बोलने ही नहीं देता और वहां तो कोई बोलता ही नहीं, वहां तो चिल्लाते हैं। ये मैं कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर रहा हूं। संसद को जब भी देखता हूं तो वहां सुनाई नहीं देता कुछ। तो मैंने सोचा कि संसद में तो कोई सुनेगा नहीं, मैं लाल किले की ओर निकल गया। सुने करते, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं, मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं, मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं, मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं, कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं, कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं, रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल। जहां अच्छा लगे सदन का मन मांगता हूं, तालियां भी चाहता हूं सुनना। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं, रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं, मेरे वादे समता के हैं। क्या था संविधान में? मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है, मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, संसद में 100 बार मरा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, मैंने तो उपहार दिए हैं संसार में। भारत के संविधान ने हमको दिया क्या क्या? मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, कोई भी बन जाओ गांधी, सबको भाषण की आजादी, कोई, यहां से कविता प्रारंभ होती है, गंभीरता से सुनिएगा। कोई भी बन जाओ गांधी, सबको भाषण की आजादी, मैं भारत का संविधान हूं, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैंने तो समता सौंपी थी, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई, आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। संजय समर्पित करता हूं आपको कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां सुनना, और आप तक पहुंच जाएं तो आपका आशीर्वाद बढ़ना चाहिए। स्वागत है आपका। मेरा भी अपहरण किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मैं भारत का संविधान हूं, मैं चोटिल हूं छत विक्षत हूं, मैं चोटिल हूं छत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है,
जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, दाद देना साहब, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। और गंभीर हो, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं। बस एक बात समझते रहिए कि ये संविधान बोल रहा है, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूं, आरक्षण से छला पड़ा हूं, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। अंतिम पंक्तियां सुनना मेरी साहब, जिसके लिए मैंने कविता लिखी। अंतिम पंक्तियां, मेरे तन में अपमानों के संसद मेरा अपना दिल है। संसद कौन रक्षा करता? रक्षा करने वाले तो यही थे। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया, राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्यवतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मन डाले छाले। पंक्ति समझ जाए तो तालियां उठाना। मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। समाप्त करता हूं कविता 3 छंदों के बाद। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पिता में पड़े हुए हैं, मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का, मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही, मेरे पहरेदारों ने ही, मेरे पहरेदारों ने ही जैसे कोई बेटा बूढ़ी, मेरे पहरेदारों ने ही मेरे पथ में बोए कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे, जैसे कोई बूढ़ा बेटा, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लोहू में लथपथ होकर, समाप्त करता हूं कविता, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूं, शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं।